शाम को जब प्रार्थना करते हो, खाना खाते हो और जब सो जाते हो, अपन बिस्तर में सो गए तो हाथ को अपन जोड़ लिए ऐसा, है ना, और भगवान को प्रणाम किए, भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान चाहिए बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जब बिस्तर में सोने जा रहा हूँ और मुझे सुबह एक भगवान के कार्य भी करना है तो मैं समय पर जाग सकूं, आप बाबा स्वयं मुझे उठाइए, आप मुझे हटाइए, आप अनुभव देखो सामने बाबा कैसे आते हैं, है ना, बाबा भगवान है इसलिए आ जाएंगे। और शैतान को बुलाओगे तो नहीं आता, शैतान तो पहले आता है, शैतान पहले आता है, भगवान लेट आता है, शैतान पहले आ जाता है। तो अपने को बुलाना किसको है? भगवान को। आप गुस्सा करोगे तो शैतान आएगा, क्रोध करोगे, मम्मी ने बोल दिया बेटा ये घर को झाड़ू तो मार दो, अरे हट मैं नहीं मार, और गाली उली गलौज किए तो शैतान खड़ा हो गया, है ना। शैतान कहाँ है? हमारे पास वही भगवान है और वही शैतान, कोई दूसरा नहीं है जग में। सब कहते थे वहां खड़ा है वहां खड़ा है, कहीं खड़ा नहीं है, जहाँ हम खड़े वहां शैतान भी खड़ा है और वह भगवान भी खड़ा है। हमने गुस्सा क्रोध अहंकार किए, शैतान खड़ा, और हमने प्रेम का भाषा बोले, भगवान का। मदद किससे लेना है ये आपसे बेटा। तो अपने को जीवन में कभी गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, प्रेम बना करके रखना, परिवार में एकता रखना है। मम्मी पापा ने बोल दिया तो उसको ऐसा समझना कि मेरे से कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, मेरे सुधार के लिए बोल रहा है, उस बात को आचरण में ले लेना है ना, वो आदमी आगे बढ़ता। बताओ पूरे टीम सब लोग शाम के प्रार्थना में बोलो। बाबा ने पास में आ जाओ, आवाज मेरे को भी नहीं आ रहा है, इधर आ जाओ, उधर मिलता बोलो। बाबा ने पहला है हाँ हाँ, ऐसा पहला नंबर भी बोलना है ना। पहला है सत्य बोलना, दूसरा पालन करना, तीसरा ठीक, यही 3 शब्द करोगे ना। सबने से विनती करना उठ करके 7 बजे मत उठना, वो कोड़िया लोग का काम है ना। मार्ग वाले तो सुबह उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे, चलो ठीक है 4 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 5 बजे प्रयास करो, फिर बराबर 6 बजे 4 बजे चालू कर दोगे, फिर अभी 5 बजे उठो, है ना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। पूरे 3 शब्द इसी तरीके आगे बढ़ते खड़ा जाओ जी, आप जी सेवकिन भाई नए सेवकिन है, नए है। कितने साल हुए है जी? 1 साल हो गए। विनंती में सुधार करना है,
है ना जी? कौन कौन विनंती साथ में करते हैं जी? पढ़े लिखे तो नहीं हो। विनंती को सुधार करना है। जैसे चर्चा बैठक चालू हो जाता है ना, तो यहाँ पर कई सेवक सेविका को विनंती पूछती, उसको बड़ा ध्यान से सुनना है आपको कि मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ और कहाँ फैल है, इसको सुधार करना है। ठीक है, धन्यवाद बाबा के सेविका भाई, आपने सुबह से विनती बोल के बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़ा हो जाओगे पीछे, इधर खड़े हो जाएंगे, इधर से हाँ, दूसरों में नाम से जाओ। भगवान बाबा नाम को प्रणाम महान त्यागी बाबा उनको प्रणाम परमात्मा रखो विचार की। भगवान बाबा नाम को प्रणाम महान त्यागी बाबा उनको प्रणाम परमात्मा हमने हमारे नाम से बहुत सुंदर ये बात हम लोग भी आना किया और भगवान को किया और हमने दूर किया हमारी मान के बाबा जिंदगी में। और हमने ऐसा सोचा कि मेरे घर में से इतने अधिक शक्ति मानव हर के संसार में कितने भी शक्ति मानव नहीं होंगे, ऐसा करके सोचे और इस कृपा को गाँव गाँव तक इस कृपा को पहुँचाए। तो आज हमको कहीं भगवान का हमको पता नहीं था कि भगवान कहाँ है। हम कहीं मंदिर और मस्जिद में जाते थे, वहाँ भगवान रहते थे, लेकिन हमारे मानते कि बाबा जिंदगी में बताए ऐसा करके कि आत्मा में भगवान है, ऐसा करके बताए। तो हमारे मानते कि बाबा जिंदगी के कृपा से हमको ये कृपा मिली, तो आज हम सुख का जीवन जी रहे हैं। नहीं तो हमारे मानते कि बाबा जिंदगी नहीं होते तो आज हम कहाँ रहते, क्या रहते, मेरे नहीं कोई पता नहीं था। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम पालन करना चाहिए और बाबा के आदेश पर चलना चाहिए। हम आदेश पर चलेंगे बाबा के तो हमारे साथ भगवान रहेगा। हम सबसे ज़्यादा प्रेम पालन नहीं करेंगे और आदेश पर नहीं करेंगे, हमारे पास भगवान नहीं रहेगा। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा प्रेम पालन करना चाहिए और बाबा के आदेश पर चलना चाहिए। चलेंगे तभी हमारे साथ भगवान रहेगा और मैं भी करूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बाबा के सभी सेवक में व्यवहार देती हूँ। आपने मानव धर्म के स्वतंत्र को थोड़े शब्दों में बहुत अच्छे विचार रखे और ऐसे विचारों को सभी बाबा के सेवक सेविका आत्मसात करेंगे और मैं भी करूँगा। ऐसे मैं सभी से विनती करता हूँ। सही बात है कि बाबरे भाई ने कहा कि भगवान आत्मा में ही करना, भगवान को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान तो हर मान, लेकिन मानव को किस तरह से अपने जीवन में आचरण करना चाहिए, इस विषय के ऊपर उसे सोचना चाहिए। एक समय की बात है, बाबा का सेवक नंबर 25 गरीबदास कुंभा सम्मेलन में आया था और मैं भी था वहां। और गरीबदास कुंभारे का जब नंबर आया, माइक लेकर बैठा और विचार चलो। रात को नींद आया नहीं। गरीबदास कुंभारे कह रहे हैं
कि रात को नींद नहीं आई, अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, और मैं बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ, आपका आशीर्वाद लेंगे। ऐसा गरीबदास ने कहा। और शायद ब्रह्मापुरी का है या कहीं कहीं सम्मेलन में है, ये ब्रह्मपुरी का है। और उसको सेवकों ने उठा करके सीधा खाना खाने लेके गए। तो कैसा प्रेम इस मार्ग में, कैसा प्रेम। तो सेवक सेवक को समझ सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात। बाबा ने कहा कि इस मार्ग के सेवक सेवक को कभी फंसा नहीं सकता, और जो सेवक यदि फंसाता है वो सेवक हो नहीं सकता। तो इस मार्ग के सेवक सेवकों को छुड़ाता है। ये हमने इस मार्ग में आने के बाद सीखा। धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खड़ा हो जाओ भाई। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानताई बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा है संसार में मुझे आदेश करे। परिचय बताओ जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानताई बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा है परम पूज्य परमात्मा है सेविका मैं छम्मा मड़ावी भोला डोंगरी की रहने वाली हूँ। बाबा की सेविका छम्मा मड़ावी। कितने दिन हो गए जी मार्ग में? ये 5 साल 5 साल। तो त्याग करो। 5 साल हो गए तो त्याग करना है ना। अभी तो बहुत दिन का छूट मिल रहा है। बाबा के जब जमाना चल रहा था, एक समय शुरू में 3 दिन के कार्य, 7 दिन के कार्य, 11 दिन के कार्य, 21 दिन के कार्य, 41 दिन पूछते थे बाबा, समाधानी मिला? हाँ बोल दिए, हाँ बाबा समाधानी मिल गई, ठीक है त्याग करो। असमाधानी नहीं मिले तो ठीक है 11 दिन के करो, 7 दिन के करो, करते रहो तुम कार्य। और जब तक कि भगवान सुनेगा नहीं आपके शब्दों को, तब तक आप त्यागी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान को सुनने लायक, भगवान को पसंद लगने लायक कार्य तो अपन करें जीवन में। वही सेवक तो पक्का होगा ना, वही सेवक पक्का। और नहीं तो चलते रहेगा 7 दिन, 11, 7, 11, 21 जो भी है ना। तो 7 और 11 कब तक करोगे? अब नंबर लाना है बाबा का, है ना। बाबा का सेविका बनना है नंबर वाली। तब तक कैसे करोगे 7, 11, 7, 11? जवाबदार बनना है। अभी तक तो जवाबदार थे, लेकिन अब पक्के का जवाबदारी कुछ अलग हो जाता है ना। परिपंच को साधते हुए परमार्थ के कार्य करना है, बाबा ने कहा था। अपने को अब आगे आ जाना चाहिए। ठीक है, बाबा के सर्वसेव सिखाते धन्यवाद। बाबा के सेविका भाई, इस मार्ग में सेवक सेवी का परिचय कैसा बताना चाहिए आप अपने विचारों से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे खड़े हो जाओ जी इधर से। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महानताई बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान ने बाबा को कितने तत्व दिए थे जी? प्रश्न क्या बोला मैं मालूम है? प्रश्न बताओ। बाबा ने हाँ, प्रश्न बताओ। अभी मैंने क्या पूछा? प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर बराबर आएगा, है ना। मैंने क्या पूछा? बाबा ने तत्व कितने दिए थे? बाबा ने पूछा कि भगवान ने पूछा? बाबा बाबा ने।
ये आप खड़े हो जाओ। भगवान गांधी को प्रणाम, नामदेव भगवान जी को प्रणाम करना। कितने साल हो गए आपको मार करने की? 5-6 साल। टीका लड़का है। कितने भाई हो? 2 भाई। आप बड़े हो छोटे हो? कार्य करते हो या नहीं करते? समझा कार्य के लिए अभी तक टीका लिए उनकी दौड़ और सब बात करती है। उनके कार्य में किसी बागड़े हुए के साथ हो जाता है उनका नाम है। कार्य करते हो, है ना? देखो चर्चा बैठक में क्या है, झूठ नहीं बोलना। हमसे झूठ बोल लोगे एक बात उदाहरण ना लगे, लेकिन जिस दिन चर्चा बैठक रहते हैं ना, उस दिन स्वयं बाबा और भगवान रहते हैं। आपके घर भी भगवान बाबा है। कितना भी बड़ा अगर दुख वाला अगर यहाँ आया होगा और एक चीज, एक लक्ष्य, एक मन लगा करके अगर भगवान को बता दे अपना दुख, और मैंने सही में अपने जीवन में कहीं ना कहीं चुका हूँ बाबा, इस बात का मैं कबूल करता हूँ, तो उसके साथ भगवान उसी समय से चलना चालू हो जाता है। हल्का नहीं है, बाबा के सेवक इतना हल्का नहीं हो सकता। बाबा ने कहा था मेरा सेवक के शब्द शायद खाली कभी जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। इतना बड़ा बात बोला है बाबा ने। तो विनंती साथ में करते हो? मैंने भाई को क्या प्रश्न पूछा? मालूम है जी? भाई को मैंने क्या प्रश्न पूछा था? विनती पूछो उनको, वो प्रश्न अभी कहाँ बताएंगे। विनती पूछो अभी नए है ना, विनती करते हो? पुराने, पर उनने अभी कभी विनती भी याद नहीं किए हैं और लाइन आउट थी। विनती बोलो जरा। मालूम है विनंती? स्कूल पढ़े हो क्या? कौन सी क्लास तक के पढ़े हो? छठी पढ़े है ना? बहुत पढ़े है ना? पढ़ते तो आता होगा, है ना? आपके घर में नियमावली भी है। बाहर कमाने जाते हो, है ना? विनंती बाहर तो करते नहीं। विनंती करना है, प्रार्थना भी करना है ना? इस मार्ग में रहने के बाद इच्छा है क्या नहीं है? ऐसा अपने से बताओ भाई, हो सकता है। संचालक जी उनको एक बार विनती बोल के बताओ, तो बोलते जाओगे तो वो बोलेगा। उनके को तो बताया था, मुझे ट्रेन हो जाता बागड़े के यहाँ समझाया तो 15 जी के पास। उनके भी उसका आचरण नहीं करता बताने में, बैठ रहा है अभी तक ठीक जो पढ़ा लिखा रहता है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना जवाबदारी समझ बोला तो मोबाइल नहीं, मोबाइल भी देखो, कोई बात नहीं। मोबाइल में भी विनंती आता है ना, अच्छी चीज देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कहना मैं मानता हूँ, तो मुझे देखने की अपने के बाद 10 निकाल नहीं मालूम सभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अपने नजरों के सामने पढ़वा जो सीखता उसको ऐसा सिखाना पड़ता है। साथ में विनंती में साथ में बैठते हो? तो जैसे जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हो वैसे बोलते होंगे ना, है ना? आपको थोड़ा मोड़ा पढ़ते आता होगा, है ना? आता है क्या नहीं जी? है तो पूरा पढ़ लोगे आप, तो अपने पापा मम्मी को सिखा सकते हो। आपके मम्मी और आपके पापा तो पूरा एरिया में पूरा दौड़ लगाते हैं, है ना? कौन नहीं पहचानता होगा अपने क्षेत्र में। हाँ, लेकिन शायद आपके यहाँ आपका बड़ा भाई है कि किसकी वजह से कुछ नाम थोड़ा खराब हो गया था, आप ही दे गया, है ना? गलत काम करना और अपने घर में शैतान को डालना सबसे नहीं। इस मार्ग में गलत चीज नहीं चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाना, है ना?
अपने आप को मजबूत बनाना है, गलत काम चलता ही नहीं मार्ग। क्यों? क्योंकि गलत का साथ भगवान नहीं देता है। तुम आज इतिहास उठा के भी देख लो ना, राम से लेकर के अपना द्वापर युग से लेकर के सभी युग का कथा कहानी है अपने पास, पहले पढ़ते थे अपन, है ना। तो गलत करने वाले का नाम निशान मिट गए, है ना। तो अपने को विनंती प्रार्थना ध्यान में देना, अपने को नरम बनना है। अरे अपने जीवन में बहुत सारे क्रोध किए, गुस्सा किए, इसको गलत बनाए, उसको गलत बनाए, लेकिन आज मार्ग में आ गए तो अपन किसी को गलत बनाएंगे नहीं। हम आपको भी दोषी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम निर्णायक नहीं है। हम आपको अच्छे विचार, बाबा ने 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दे, उसके ऊपर अच्छे विचार दे सकते हैं। आप गलत हो ये नहीं बोल सकते, हम निर्णय नहीं लेंगे। अगर गलत आपको है, अगर बोल दूंगा तो दुख के पात्र बन जाऊंगा, दुखी बन जाऊंगा। फिर मेरे को छुड़ाने कौन आएगा? कौन छुड़ाएगा मेरे को? मैं ही छुड़ा सकता हूँ कि मैंने फलाने भूमके के लड़का को, भूमके भैया को मैंने गलत बनाया, ये तो मेरे से गलती हो गई। क्योंकि आपके अंदर भी तो वो आत्मा है, दैवी शक्ति है, इसी की वजह से आप खड़े हो, हाथ जोड़े हो। अब नहीं रहता तो कुछ भी नहीं बन करता। एक लड़का, उसके पिताजी एक्सपायर हुआ, बापड़ी का है, उसके पिताजी ने उसके सपना में आया, बेटा बोले मैं तो मर गया। देखो क्या बोल रहा है सपना में, बेटा बोले मैं तो मर गया, मेरे को दारू में जहर दे दिए, बोले मार डाले, बोले ये मेरे कर्म थे। लेकिन बोले परमात्मा एक में जुड़ जा बेटा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। और वो परमात्मा एक में जुड़ गया वो लड़का, इतना पीता था, परमात्मा एक में जुड़ गया। 3 साल 4 साल अच्छा चलाया उसने, और बाबा से मजाक किया, दारू पीना चालू कर दिया। बाबा से मजाक नहीं चलता, मजाक अगर थोड़ा अगर भगवान किया ना तो ऐसा उठा के फेंकता है, परिवार वाले को, रिश्तेदार वाले को तकलीफ हो जाती है, उस समय झेलना पड़ता है, मजबूर हो जाता है। उसके बच्चे मर गए, छोटे बच्चे, एक लड़के, खींच लिया उससे, संकेत दिया उसको बचा लो, दारू छोड़ दो, लेकिन सुना नहीं मूर्ख ने, किसी के बात को समझा नहीं, उसके बच्चे मर गए। फिर छोड़ा मार्ग, फिर दारू छोड़ दिया, फिर मार्ग में बड़ा लगन से कार्य चालू कर दिया, फिर हैदराबाद गया, फिर अभी पीना चालू किया। तो अभी यहाँ से जा करके 30,000 रुपए में गाड़ी बना करके गए यहाँ से, और गाड़ी से भर के लाया, बोलने में भी एडमिट है वो लड़का। मैंने बहुत बार समझाया, मैं बोला देखो ठीक है, तुमको मार्ग में नहीं करना है तुम्हारा बेटा, लेकिन भाई गलत चीज है दारू, यानी अपने शरीर में नुकसान है ना, तो इसको क्यों लेते हो तुम? या तो कार्यकर्ता जी के पास से जाके शब्द छुड़ा लो आप, तब आपको ज्यादा डबल तकलीफ होगा। अभी सिंगल तकलीफ है तो उसको नहीं सह रहे हो, तो जब शब्द छुड़ा लोगे तो डबल तकलीफ होने वाला है। अभी लाया है तो अपने को गलती करना नहीं है, और दुखों के पात्र अपने आप को तुम छुड़ा सकते हो। यहाँ ये सब तो देखने वाले हैं, अब ये साथ दे भी नहीं सकते, ये साथ दे भी नहीं सकते, है ना। साथ आपको देगा तो भगवान देगा। सेवक विचार देता है कि गलत काम मत करो। आपके घर के सामने में लिखा होगा कि दारू पीकर आना मना, लिखा है क्या, है ना। हाँ, तो जिस घर में यदि तुम दारू पीकर के कोई अगर तुम्हारे रिश्तेदार भी आते, तुम्हारे मामा आते हैं, तुम अनुभव देख लेना, उसको अगर आने दिए रिश्तेदार को भी, तो बच्चा बोलना बंद कर देगा, सेवकी का तबीयत खराब हो जाएगा। आपने रोका नहीं तो, और आपने रोक दिया और जबरदस्ती आ गया, तो भगवान कैसा निकालते वो मेरे को भी मालूम। हमारा एक था,
हमारा धान चोरी चालू था, हम ऐसे ऐसे चुर रहे थे। अबे बोले तू भी बाबा वाला है मेरे, आओ हमारे रिश्तेदारी में ऐसा भाटो लगता है। मैं बोला हाँ भाटो नहीं तो बाबा वाला है। अरे ऐसा कहीं आबा बाबा खाबा देख लिया बोले, मैंने बोले कुछ नहीं बोले तो दुनिया में ढोंग डपोसता है बोले। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो तू बोल रहा है, हल्का में मत लेना। मैंने बोला उसको भगवान को हल्का में मत लेना, भाई सृष्टि चलाता है भगवान, वो तो विधाता है। अगर कुछ नहीं होता बोले अब तेरे में इतना उखा दे, तो मैं बोला सेवक के घर तो पैर रखते थे, मैंने बोला ऐसा, और उसने सिर्फ पोर्चे के ऊपर पैर रखा, पोर्चे के ऊपर रखा, और वो ऐसा फेंका उसको भगवान ने रोड तक। अबे बाटो बोले एक बार तो बचा ले मेरे को, तो मैं बोला मेरे पास इतना ताकत भी नहीं है, शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं आपको बचा, आप ही बचा सकते हो अपने आप को। याद करो आप साधारण पुरुष नहीं हो, लेकिन आप अहंकार क्रोध के लोभ में आ गए, इसलिए आपको अपने आप को पहचानना भूल गए। क्योंकि आपके साथ भगवान है, आपके साथ ऐसी शक्ति है जिससे अपन जीवित है, उसका अपमान कर। इस धर्म में सबसे ज्यादा दारू पीने वाला था, लेकिन मैं भी तो दारू पीता हूँ, लेकिन मैंने त्याग दिया, समर्पित कर देना। तो कुछ भी नशा ही नहीं करता है, कोई भी व्यसन नहीं, सिर्फ सुपारी सादा खाता हूँ, भी तो वो खर्रे का सुपारी रहेगा तो वो भी नहीं खाता, जनता ही नहीं अपने को। तुम देखो भगवान के सामने बाबा हनुमान जी बोलना, आपका मन लगता है कि दारू पी नहीं? बताओ, अभी नहीं लगता, लगता होगा तो मैं आपको तो बताता हूँ है। अगर कभी अगर मन में अगर लग भी गया कोई दोस्त भाई के वजह से, है ना, तो ये विनती के पास बैठने से नहीं होता। आप 10 आदमी के साथ भी अगर जाओगे, अबे चलना कुछ नहीं होता बोलेगा ना, तो इस समय भगवान को उपस्थित कर लेना। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, भान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा एक हे भगवान बाबा हनुमान जी, आप तो मेरे पास में हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं बाबा मेरे को नहीं लगना चाहिए था, ये अनुभव तो मिलना चाहिए, ऐसा शब्द रख। उसी समय आपको कैसा लगेगा ना, ये समझ में आ जाएगा कि सही में है भगवान मेरा भी सुनता है, मतलब ठीक है। बैठ जाओ। विनती करना है ना जी। आप चर्चा बैठक में आप आओ, आपके पापा के साथ यहाँ से कब चले जाते हो कमाने के लिए? अभी रहोगे ना? आप आओ, ठीक है। हाथ भी कट गया, क्या चीज से कट गए? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, से भी कोई मानोगे चुप चुप की वजह से। हाँ? हाथ से मशीन वगैरह भी इसके हाथ के वगैरह वो अलग हो गया, गति चल रही थी, उतर गया। चिंता मत करना उसको, कट गया ना तो दूसरा भी आ जाएगा। लेकिन देख अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बर्बाद किया, हम कुछ चीज में गया मैं, है ना। देखो आप अगर व्यसन में रहोगे तो आपको कोई कुछ नहीं होना, आपको कब तक कुछ चाहिए? आपको आपके जेब में पैसा रहेगा तब तक आपको पूछेंगे, जिस दिन जेब से पैसा खाली हुआ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इज्जत ऐसा ही है ना। तो अपने को सबसे ज्यादा पैसा से भी ज्यादा कीमती है कि ये मानव, मानव को मानव ही कमाना सबसे कीमती चीज है। इसलिए अपन अपने को कोई अभी भी बोल दिया तो ठीक है, देखो तो सही, देखो तो सही अनुभव देखो जीवन में। मेरे को एक आदमी ने चैलेंज से किया, मेरा वीडियो निकाला था, लकड़ी काटने गया था, मैं बोला ये तेरे को 50,000 1 लाख पर उतारूंगा, बोला। मैंने बोला गलती किया तब ना, ठीक है कैसा उतारते तो तू देख। उसने पुलिस से लेके पटवारी अटवारी तक के पहुंच गया, पटवारी ने बुलाया उसको, इधर आओ, लकड़ी काटने वाला फलाने एक मजदूर था। अब बोले ये खेती किसका है? बोले हमारा। कितने भाई हो? 2 भाई। एक कटवाने वाला कौन है? बोले हमारा भाभी है।
उसको बंदी दे दिए क्या? नहीं, बंदी नहीं दी तो आदमी तो कल तो देना ही पड़ेगा, तो अपने हिस्सा तो काटेगा नहीं, तो लेडीज कहाँ जाएगा? केस बनेगा तो तेरे नाम से बनेगा बोले, या तो भाई के नाम से बोलेगा? बोलो किसके नाम से केस बनाओ? उसके नाम से नहीं बनता। अब मेरे सामने झुक गया वो आदमी, आज मेरे तरफ ऐसा नजर नहीं उठा के देखता, फिर भी मैं नमस्कार मैं बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ मैं? क्यों बोलता हूँ? क्या जरूरत है? क्योंकि मैंने जो उसके अंदर भी भगवान को देखा, इसलिए मैं नमता हूँ। जो नमता है वो तो शैतान से भी देखा है, लेकिन इसलिए अपने को नमना है। सुबह की विनती समय पर करना है, बाद में नहीं चलते हैं। सुबह की विनती सूर्य उदय के पहले होना चाहिए, उस घर में भगवान का वास होता है। पीछे खड़े हो जाओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान जी बाबा हिंदू जी को प्रणाम। भगवान ने बाबा को कितने तत्व दिए थे? भगवान ने बाबा को 2 तत्व दिए थे। कौन से तत्व दिए थे? भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा हिंदू जी को प्रणाम। और प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधन की बाबा ने 4 तत्व दिए। उसमें से भगवान ने बाबा को दिए 2 तत्व, परमात्मा एक और मरूंगा दूंगा बहुत मानता। भगवान ने बाबा को भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झूले जी को प्रणाम। परमात्मा सही बताया उसने? नहीं, सही बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झूले जी को प्रणाम। परमात्मा एक इस चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे पूछे हैं कि भगवान ने बाबा को 2 तत्व कौन से दिए। भगवान ने बाबा को 2 तत्व दिए। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, जिसमें से भगवान ने बाबा को 2 तत्व दिए, दुखदारी दूर करके उद्धार और ज्यादा इच्छा अनुसार कुछ। आपने बाबा ने जो दिए 2 तत्व उसको बताया है ना? बाबा के तेरे से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे विचार रखने बोले, मैं विचार रखने जा रहा हूँ। मानव धर्म, हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने इस धर्म का नाम मानव धर्म रखा। मानव धर्म और हमें करना है अच्छे कर्म। इस मार्ग में आने के बाद हमें गलत कर्म के प्रति ज्यादा नहीं जाना है, हमें अच्छे कर्म करना है। हमें अच्छा कर्म करने के लिए तत्व शब्द नियम, सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना दिया, इन पर हमें आचरण में लाना है। इनको हम इस मार्ग के पहले दुखी कष्टी थे, इधर उधर भटकते थे। हमारा पहले क्या करना है कोई हमारा ठिकाना नहीं था। अगर से महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी नहीं होते तो शायद ही आज हम जीवित रहते। हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने ऐसा ऐसा कार्य किया है जिस संसार में हर सेवक सेविका नाम ले रहा है। हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने हमारा कर्म ही हमारे जीवन में साथ देने वाला है। हमारा कर्म आगे ही हमारा को साथ देगा। इस कर्म ने ऐसा ऐसा खेल खेला है, जो कर्म अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो गलत कर्म करेगा उसे गलत परिणाम मिलना अवश्य तय है, बिल्कुल तय है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है, और हमें अच्छे कर्म करने के लिए सबसे अच्छा मानव धर्म मिला है। कर्म बनाने के लिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए, भगवान के कार्य को अच्छे लगन से करना चाहिए। गुरु जैसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता, पिता जैसा संघर्ष कोई बता नहीं सकता, और माँ जैसा संस्कार कोई दे नहीं सकता। माँ जो संस्कार देती है वो संस्कार कोई दे नहीं सकता, और पिता जो संघर्ष बता सकता है वो कोई संसार कोई व्यक्ति बता सकता। और गुरु जैसा ज्ञान हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने हमें जो ज्ञान दिए है वो ज्ञान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। हमारे महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी ने पुरुष नहीं महापुरुष है, मानव के रूप में मानव है महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी। हमको जो तत्व शब्द नियम जो दिए हैं यह औषधि का कार्य करते हैं।
इन तत्व शब्द नियमों का हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक आचरण में लाना चाहिए। हम आचरण में लाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। अगर से हम थोड़ा सा भी गलत कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना है। सुख दुख के खेल जगत में कांटा नहीं गड़ने वाला है। सुख दुख के खेल जगत में कांटा नहीं गड़ने वाला है। दुखियों का ये मार्ग बना, वो बाबा हिम्मत वाला है, वो बाबा हिम्मत वाला है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। और इस चर्चा बैठक में आने वाले बाबा के सेवक सेविका आपकी तरह हर कोई अनमोल नहीं होता, आपकी तरह हर कोई अनमोल होता है। अपने वाणी को देता हूँ और बाबा के सभी शिक्षक ऐसे विचार को बाबा के सेवक से भी आत्मसात करें और इसीलिए किसी ने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने। तो अपने भाषा में कहने के बाद में अब काम को बिगाड़ना नहीं, अपने जीवन में बाबा ने विचार दिए उसके ऊपर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अवश्य आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। किसी के लिए बात बताते हुए बाबा के हनुमान बाबा, हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं पहला नियम के ऊपर विचार करते जीवन में चलने के लिए ग्रस्त उत्कृष्ट को लाने पहला है एक भगवान माना। एक भगवान माना, एक चीज, एक मान, एक लक्ष्य, एक भगवान को मानना चाहिए। और स्थान में हम बढ़ गए विनती करने तो हमें इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कितना ही बुलाया, कौन भी आ गया उसको भी ध्यान नहीं देना है। घर में कोई अनेक बार आते हैं या सेवक परिवार भी आते हैं तो हमें उनको सब बात नहीं करे जब तक हमारा विनती पूर्ण नहीं होता। और एक मन, एक चीज, एक लक्ष्य से हम भगवान के प्रति ध्येय बना के बैठे रहते हैं। जैसे भगवान माने हमें अच्छी एकता के साथ में हमको कार्य करना चाहिए। और एक चीज, एक मन, एक लक्ष्य से एक भगवान को मानना चाहिए। भगवान माने वाणी की याद करके बाबा के सही नमस्कार। बाबा के सेवक बताइए आपने और धैर्य से भगवान कैसा माना जाता है। आपने बाबा का कहीं दौरा था और वहां पर बाबा ने भगवान की चर्चा बैठक संपन्न होने के बाद में बोले बाबा आए अब 2 दिन से पहुंचा है लेकिन आपने दूध का चाय। सेवक असमंजस में पड़ गया। बोले आज तो मेरा भैंस का बचना था वो तो खुला था, दूध में निकालू कैसे? निकाल के तो देख लीजिए। और बाबा से वो सेवक कह रहा है कि बाबा बोले मेरा तो पूरा जीवन का अनुभव है, बोले कि दूध नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता। बोले बाबा तुम कैसे मानते हो कि नहीं मानता ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दूध का चाहिए, मुझे दूध का चाहिए। तब सेवक हाथ जोड़ के बाबा के सामने प्रणाम करके बाबा से कहता है बाबा ने आप नहीं माना। जब सेवक से सेवक लेता है तब मिलता है, ऐसा मिलेगा कि लेना पड़ता है। कुछ पाना है
तो उसके सामने विचार रखना पड़ेगा अपने को कि बात ऐसी की ऐसी है सेवक जी, मेरा आचरण ऐसा है, मेरा आदत ऐसा है, तो आप मुझे विचार दो इसके ऊपर। तब वो विचार निकलते, तब बाबा के शब्द के विचार निकलते हैं। तब बाबा ने कहा कि जा बोले भगवान को बता कि बाबा दूध का चाय पीना चाहता है और मुझे दूध चाहिए। थप्पड़ मारना, बोले बाबा के नाम का फूक मार के देखना फिर। और बाबा ने जैसा बताया वैसा किया। तो घर चाहिए, घर चाहिए। धन्यवाद। किसी बड़ी बाबा के सेवी का ये भी मानव धर्म के भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम करने साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल लाल जी के ओर से महान त्यागी बाबा जिंदगी जी के आदेश अनुसार सप्ताहिक चर्चा बैठक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक घूमते दिखे निधि निवास स्थान शुरू है। चर्चा में भगवान बाबा उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में महान त्यागी बाबा जिंदगी जी सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदगी जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज की चर्चा बैठक से पदाधिकारी बनकर उपस्थित है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक एवं आप सभी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक में आए हुए सभी सेवकों को मेरा धन्यवाद। मुझे संचालक जी ने मानव धर्म के ऊपर विचार रखने बोले हैं। मैं विचार रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जिंदगी ऐसी मैं आपसे आग्रह की हमने हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदगी जी जिन्होंने त्याग तत्व विश्वास के साथ में एक भगवान की प्राप्ति किया और आज हम उन्हीं की कृपा से और हमें ऐसी कृपा मिली। हम नहीं जानते थे ऐसी महान कृपा परमेश्वर कहाँ है और ऐसी कृपा मिली। आज हम हर गांव से सेवक को जानते नहीं थे। ऐसी कृपा आज हमको मिली है और हम आज सभी सेवक मिलके एक भगवान की चर्चाएं चालू है। चर्चा बैठक के माध्यम से हमें परिचय भी होता है और एक भगवान का कृपा और एक भगवान के गुण ज्ञान हमें एक भगवान के गुणगान हमें विचार से शब्द अच्छे वाले सभी सेवकों के माध्यम से हमें टिप्पण मिलता है। ऐसी कृपा किसी के कहीं भी ऐसी कृपा नहीं है जो आज हम ऐसे धर्म के सेवक बने हैं और हम कहीं भी जाते हैं या कोई भी पूछते हैं तो बाबा वाले हम बाबा वाले हम डर करके बोलते हैं कि हम मानव धर्म के सेवक है और हमें इस चीज का कोई डर नहीं। पहले हम लोग डरते थे, कहीं भी आने जाने से हिचकिचाते थे, किसी से भी बात करने के लिए डरते थे। लेकिन आज हमें किसी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे पास में भगवान है और हम रास्ते में भी चलेंगे तो हम भगवान को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसी महान कृपा
हमारे महान त्यागी बाबा झुंदे जी जिन्होंने खड़ा किया है। और आज हम सभी सेवक सेविकाएं एक दूसरे के साथ में अच्छी वाणी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं। और हमारे सेवक है, ऐसा करके हम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे मानव धर्म के सेवक है। ऐसा परिचय कोई भी, जो हम कहीं भी जाते हैं कि तो परमात्मा एक कहीं भी लिखा रहता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे सेवक है। और हम सभी एक दूसरे से अच्छे प्रेम भाव से हमें रहना चाहिए। ऐसा सीखने मिला इस मार्ग में, इस मानव धर्म में। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देते तरह से धन्यवाद बाबा के स्वीकार मानव धर्म के सूत्रों को बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में अपने विचार रखे। ऐसे विचारों को बाबा के सेवक स्वीकार में सारा आचरण करें। मैं भी करूंगा ऐसा, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सही बात है, पंद्रह भाई ने बताया कि जहाँ भी परमात्मा एक का सेवक मिलता है, वहाँ आदमी का सेवक का साहस बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाता है कि सही में ये अपने मार्ग के सेवक का घर है। उसको एहसास ऐसा लगता है कि सही में मेरे साथ भगवान है। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हमारे बीच बाबा के सेवा ये भी मानव धर्म के भगवान बाबा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान को बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए भगवान विचार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान को बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंगल राम जी बाबा के आदेश से आज ग्राम हमारे गुरुसारों में निज निवास पर परम पूज्य परमात्मा सेवक भूमि जी के निज निवास पर भगवान के साथ इस चर्चा बैठक में संसार के परमेश्वर मानव धर्म के भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार हम सबके सदगुरु मानते उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति और आए हुए बाबा के सिर से आज की चर्चा बैठक सबसे बड़ा प्रेम चार पर आधारित है। जो मानव को मिले आत्मा अनुभव शुरू है। तो आज की चर्चा बैठक की चिंता रहती है मुझे भगवान बाबा हनुमान जी सब कुछ प्रदान करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। मानते जी बाबा जी प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे सदगुरु मानते जी बाबा जी जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की और ऐसे भगवान की प्राप्ति की इसको झाँक नहीं सकता, देख नहीं सकता। जो दिखता है वो मिटता है, जो नहीं दिखता वही तो भगवान है। हमारे सदगुरु वहां थे कि बाबा झुंझुनू जी ने इस संसार में विचार करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में प्रार्थना चाहते और कृपा को मानव को जलाने का कार्य किया और मानव मार्मिक सीखा मार्मिक कार्य में मानव धर्म है, हमें मानवता से चलना है। हमारे सदगुरु महंत जी बाबा छोटी छोटी कृपा को प्राप्त करने के लिए
हमारे साथ में वहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, साथ में अपना दोनों का एक छोटी किताब में सारा कभी नहीं है वो फिल्म की बात और जब जो प्रार्थना को हमें आचरण में लाना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है इसलिए सबसे बड़ा अपने हमारा कड़ी जिंदगी में है हम उसी को आचरण करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है और आज हम मानव धर्म में स्वीकार किया ऐसे कुछ ऐसे बहुत धर्म है गुरु भी बहुत से जिन्होंने हमें गुरु का लेना था गुरु के पास जाकर के खाने के लिए गुरु उनकी सेवा हो और आज हमारे हमें सेवक का नाम सेवा उनके वचन वैसे कर्म मार्ग में हमें अपने कर्मों को सुधारना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। हमें सेवक बढ़ते रहना है शौक नहीं करना मानव धर्म में जो भी पूरा और मानव मनुष्य है उसे इसमें मिला आज हमारे उन्होंने भी मानव मनुष्य ये बहुत समझाते हैं हमें मेरी बातों को बातें हैं और आज करने की बात पर सामाजिक बच्चा हवन पालन करता है वो बातों का ये बहुत सी बातें समझ मुझे गाड़ी की गाड़ी पे बैठा और नहीं करना मुझसे हमने आ गए हमने आपकी कच्चा बर्तन में नहीं करना कार्य समय पर नहीं करना समय दुख में आएगा तो क्या हो उसमें हमारे ऐसे विचारों में स्वामी के विचार और हमारे हरि परिषद के कार्यकर्ता भी कहीं भी उनके विचारों को बाबा के आदेशों का करने का प्रयास किया और प्रयास करते रहा इस बीच में मेरे गुरु जी मानव में दिखाने लगे हाँ वो मुझे समझा था मैं भगवान से मांगा मेरे बच्चों को भगवान से मैंने इतना ही बोला कि ये शक्ति बना और मुझे विश्वास था कि भगवान जरूर मेरे साथ देगा विश्वास बैठ करके रहा और आज छोटा बालक 7 महीने की प्रार्थना करता है करता है इसमें भगवान की प्रार्थना प्रदान करेंगे और मुझे भी सहयोग करेंगे और इस तरह और इसे मैं अपने वाले नाम देता हूँ बाबा
गलत करके कार्यकर्ता जी के पास आप कार्यकर्ता जी के पास सेवक करते अपना गलती को कार्यकर्ता जी के मन में एक लगता है ये सेवक और जो गलती नहीं बताते जो इस मार्ग में जुड़ गए और गलती अपने गलती को नहीं बताता है, सिर्फ दुखे दुख को बताता है, ये सेवक कभी हो ही नहीं सकता। यदि सेवक बनना है तो अपने जीवन में अपने गलती को कहते रहो, कार्यकर्ता जी को बताओ, करते रहो तो भगवान को बताओ। भगवान का अनुमान करना, ध्यान करने को प्रदान करना, भगवान का अनुमान करना, मान विचार करिए, बात सही है। सेवक 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 से क्या मिलते हैं। हमने भी बाबा के पास क्या किया, हर एक बात सेवकों के जितने रहे, सच में रहे, छोटी छोटी बात हमने सीखी, क्योंकि कोई भी सेवक हो मानव और छोटा रूप लेके ही रहना चाहिए, तो उसमें से ज्ञान कम नहीं, ज्ञान बढ़ता है। अपने आप में कभी भी ऐसा ये इच्छा नहीं रखना कि मैं इस तरह से है, क्योंकि मैं बहुत सारे हवन में गया हूँ, लोग जब हवन करता है तो कहीं न कहीं झुकता है, इसीलिए बाबा ने जरूर बताया कि हवन में रहना चाहिए। समय कुछ ना कुछ भूल जाता है, सेवक सेवकी को ध्यान रखना के बच्चे ने तो बताया, सेवक भगवान भगवान तुम्हारे पास से हट जाएगा, पास नहीं। अगर आप मर्यादा में रहते हो, बाबा के आदेश पे कार्य करते हो, सेवक भी आपके बढ़ करके भाग लेंगे। आपके घर में सेवक को लाइट नहीं लग जाएगी, अगर आप सबसे बड़ा तक कार्य नहीं करेंगे, ये भगवान ने कार्य नहीं करेंगे और अपने विचारों में रहेंगे तो भगवान समझ नहीं आएगी। बात को ध्यान रखते हुए आज ये कहें कि भगवान के कार्य तो करना चाहिए और सबों के बीच में बैठना चाहिए, उठना चाहिए, विचार लेना चाहिए। मानव धर्म की सीखन है, जब भी सेवक आगे बढ़ेगा। समय हो चुका है और भी बाहर से आए सेवक है, इनके विचार सुनना है। मैं अपने वाणी को यही विराम करता हूँ, बाबा के नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद स्वामी बालाजी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे।
ऐसे विचार को बाबा के सेवक को आत्मसात करें, आचरण करें, और मैं भी करूंगा।